हेलो फ्रेंड, डीके मौर्य क्लास से सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे साइंस का है धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल के बारे में यहाँ पूरी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं, हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम धातु और धातु क्या होता है, धातु का यहाँ पे भौतिक गुण क्या होते हैं और धातु और अधातु में अंतर क्या होता है, पूरी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। धातु जो मेटल होता है इसी से कहते हैं वे तत्व जो आसानी से वे तत्व जो आसानी से धनायन बनाते हैं, वे तत्व जो आसानी से धनायन बनाते हैं अन्य धातु के परमाणु के साथ क्रिया करके क्या धात्विक बंध बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में धातु क्या होते हैं, चमकीली तथा ताप और विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। धातु चमकीली तथा ताप और विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। जो धातु होते हैं इनको क्या करते हैं, तार के रूप में हम इसे क्या करते हैं, खींच सकते हैं इसे। ये क्या होती है, तन्य होती हैं। धातु की मतलब इसे लचीलापन होता है। इसमें क्या है, इसे तान सकते हैं, रबड़ की भात जैसे होता है तनेगा ये। और इसमें तीसरा पॉइंट है, यहाँ पे धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है यहाँ पे। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से यहाँ पे धातु हैं। जैसे सोना हो गया, सोना का जो सिंबल होता है AU होता है, ये 79 होता है। और चांदी का जो सिंबल होता है क्या होता है, AG होता है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 47 होता है। यहाँ पे कॉपर की बात कर लेते हैं। कॉपर का जो सिंबल होता है Cu होता है, लोहा आयरन होता है। इसका जो सिंबल होता है Fe होता है। यहाँ पे सोडियम का जो सिंबल होता है Na होता है। पोटेशियम ये K होता है, इत्यादि। ये सब क्या है, धातु के उदाहरण हैं यहाँ पे। अब अगला टॉपिक यहाँ पे इसी में है पारा सामान्य ताप। पारा क्या होता है यहाँ पे, पारा सामान्य ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। जो एक पारा है सामान्य अवस्था पे, सामान्य ताप पर क्या होती है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में ये पाई जाने वाले क्या है, धातु। मतलब यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में पाई जाने वाली धातु को नाम पूछा जाए, क्या होगा, मरकरी होगा। ये पारा होगा। ये Sg इसका सिंबल होता है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 80 होता है। अगला टॉपिक है यहाँ पे अधातु। क्या है, अधातु। अधातु की जो परिभाषा है क्या है यहाँ पे, ऐसे तत्व ऐसा तत्व जो चमकीला ऐसा तत्व जो हो चमकीला और आघात वर्धनीयता नहीं होता ताप और विद्युत का कुचालक होता है। ताप का और विद्युत का कुचालक होता है, अधातु कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या होता है, ये अधातु है। ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ये सब क्या है, अधातु के उदाहरण हैं। और यहाँ पे अगला टॉपिक है, यहाँ पे दोनों में हम अंतर करा देते हैं। धातु और अधातु में अंतर क्या होता है, यहाँ पे अगला पॉइंट है, धातु और अधातु में अंतर करा देते हैं। धातु और अधातु में अंतर, यहाँ देखिए पहला पॉइंट, धातुओं की अवस्था क्या होती है, ठोस होती है। जो धातु होते हैं उनकी अवस्था क्या होती है, ये सॉलिड होते हैं। यहाँ पे अधातुएं जो होते हैं वो क्या होती हैं, वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं में होती हैं। जो धातु होता है क्या होता है, उसकी अवस्था ठोस होती है। जो अधातुएं होते हैं क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों अवस्था में क्या होती हैं। अगला टॉपिक है अधातुएं। धातुएं क्या होती है, अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को पुनः स्थापित करती हैं। अधातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करती हैं, पुनः स्थापित करती हैं। जबकि अधातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस पुनः स्थापित नहीं करती हैं। यहाँ पे पॉइंट को बताया गया है यहाँ पे। अगला पॉइंट को हम देखते हैं, अधातुएं। धातुएं क्या होती हैं, समानता ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। धातुएं क्या होती हैं, धातुएं सामान्यतः ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। अधातुएं क्या होती हैं, विद्युत की कुचालक होती हैं। कुचालक वो होता है जिसमें ये विद्युत धारा का प्रवाह न हो सके, वो क्या कहलाती हैं, कुचालक कहलाती हैं। अगला पॉइंट है इसमें, धातुएं ऑक्साइड क्या होते हैं, धातुएं जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। जबकि अधातुएं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय और उदासीन होते हैं। अधातुएं का ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय और उदासीन होते हैं। यहाँ पे इसके पॉइंट को बताया गया है यहाँ पे। अगला पॉइंट है धातुएं और अधातुएं के भौतिक गुण। धातुएं और अधातुएं के भौतिक गुण के बारे में बताया गया है यहाँ पे।
अगला यहाँ पे इसी पॉइंट में देखते हैं धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण में। धातुओं के गुण जो होते हैं, धातुओं के जो गुण होते हैं जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ पे धातुओं के गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर क्या किया जा सकता है, उन्हें एक शीट के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, आघात वर्धिंदा कहलाता है। यहाँ पे दूसरे पॉइंट में यहाँ पे बताया गया है धातुओं का गुण जिससे उन्हें खींच कर तार में परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ पे धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींच कर तारों में क्या करते हैं, वहाँ पे परिवर्तित कर सकते हैं। ये इसमें क्या होता है, तन्यता होता है। यहाँ पे इसे रबड़ की तरह क्या कर सकते हैं, ताना जा सकता है इसे। अगला पॉइंट है यहाँ पे धातुओं से बनी वस्तुओं को, धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है, धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो उनकी निनाद ध्वनि उत्पन्न होती है। जब कोई धातु है, यहाँ धातुओं से बनी वस्तुएं जब कठोर सतह से जब टकराती उन्हें निनाद एक ध्वनि उत्पन्न होती है। यहाँ पे निनाद ध्वनि उत्पन्न होती है। अगले पॉइंट में यहाँ बताया धातु गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं, वे ध्वनिक कहलाते हैं। यहाँ पे धातु क्या होते हैं, गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं, अतः वे क्या करना ध्वनिक कहलाते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट है यहाँ पे धातु कठोर चमकीली आघातवर्ध तन्य धान्विक और उष्मा का विद्युत का क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ये इसके कुछ पॉइंट थे इंपॉर्टेंट। इसके उदाहरण हम देख सकते हैं। ये क्या होते हैं, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि इसके उदाहरण हैं। यहाँ पे धातु के ये उदाहरण थे। ये धातु के बारे में यहाँ पे बताया गया था 5 पॉइंट। अब बात कर लेते हैं अधातुओं के गुण के बारे में। उसके बारे में पॉइंटों को हम देख लेते हैं। अधातुओं के गुण, ये हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूर हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूर हो जाते हैं। ये धात्विक ध्वनि नहीं होते, ये धात्विक ध्वनि नहीं होते। ये ऊष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ये ऊष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में सल्फर, कार्बन और ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि ये धातुओं के अधातुओं के क्या हैं, उदाहरण हैं। यहाँ पे अगला टॉपिक है यहाँ पे धातुएं और अधातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं और अधातुओं का के रासायनिक गुण के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे ऑक्सीजन से क्रिया, ऑक्सीजन से अपक्रिया, इसके बारे में बताने वाले हैं। धातु ऑक्सीजन से अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। धातु क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके करके अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। जो क्या होते हैं, इनकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। अधातु क्या करते हैं, ऑक्सीजन से अपक्रिया करके क्या करते हैं, धातु ऑक्साइड बनाते हैं जो इनकी अम्लीय प्रकृति होती है। जो इनकी प्रकृति होती है क्या होती है, अम्लीय प्रकृति होती है। जल के साथ क्या क्रिया है उसके बारे में देख लेते हैं। धातु जल से अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करते हैं। धातु जल से अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे इसके बारे में जल के साथ क्रिया वाले पॉइंट में इसको बताया गया है। यहाँ पे धातु क्या होते हैं, जल से अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, इसके बारे में बताया गया। और इसी में अगला पॉइंट है यहाँ पे आयरन जल से अपक्रिया करता है। आयरन जल से क्या करता है, अपक्रिया करता है। यहाँ पे अधातु जल से अपक्रिया नहीं करते, जबकि अधातु जल से अपक्रिया नहीं करता है। फास्फोरस एक बहुत सक्रिय धातु है। फास्फोरस क्या है, एक बहुत सक्रिय धातु है। यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं अम्लों से अपक्रिया। अम्लों से अपक्रिया के बारे में देख लेते हैं। धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्लों से अपक्रिया में धातु क्या करता है, लवण तथा हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे बनाते हैं। अगला पॉइंट इसी में है अधातु अम्लों से अपक्रिया नहीं करते हैं। अधातु क्या करते हैं, अम्लों से अपक्रिया नहीं करते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। कुछ धातु क्षारों से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। कुछ धातु क्या करते हैं, क्षारों के साथ अपक्रिया करके क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस को देते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट है धातुओं और अधातुओं का उपयोग। धातुओं और अधातुओं का उपयोग के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आज भी प्रौद्योगिकी में प्रगति और बहुत से अन्य चीज़ों के साथ धातुओं का उपयोग बहुत व्यापक हो गया है। धातुएं भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। धातुएं भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब देख लेते हैं धातु का उपयोग, अधातु का उपयोग के बारे में देख लेते हैं इसको।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ उपयोग के। धातु का जो उपयोग है, पहला है धातु का उपयोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में किया जाता है। जो धातु होता है इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में धातु का उपयोग को किया जाता है। यहाँ पे उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। धातु का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। जो धातु होता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। धातु का उपयोग चिकित्सा में किया जाता है। धातु का उपयोग कहाँ किया जाता है? चिकित्सा में किया जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे धातु का उपयोग मशीनरी और ऑटोमोबाइल में किया जाता है। जो धातु होता है इसका उपयोग मशीनरी और ऑटोमोबाइल में किया जाता है। धातु का उपयोग सजावटी सामानों में किया जाता है। अधातु का उपयोग के बारे में देख लेते हैं। हमारे दैनिक जीवन में अधातुओं का उपयोग में किया जाता है। उर्वरकों का उपयोग किए जाने वाले अधातु, उर्वरकों में उपयोग किए जाने वाले अधातु के बारे में यहाँ पे अधातु के उपयोग में बताया गया है। पटाखे में उपयोग किए जाने वाले अधातु, जल के शुद्धिकरण प्रक्रम में किए जाने वाले अधातु, बैंगनी रंग का विलयन, बैंगनी रंग के विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पे लगाया जाता है। बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पे क्या करते हैं? लगाया जाता है। इसके बारे में यहाँ बताएगा। धातुओं और अधातुओं का दैनिक जीवन में व्यापक उपयोग, इनका व्यापक उपयोग क्या है? जो होती है अधातुओं का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है उसके बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल में बताया गया है। इसके पार्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे धातु और अधातु इसके गुण बारे में पूरा यहाँ पे डिटेल में बता देते हैं आप लोग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले बात कर लेते हैं इसके गुण, दिखावट में इसका धातु में क्या होता है, अधातु में क्या होता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दिखावट में ये क्या होते हैं? चमकीली होती हैं। धातु में क्या होते हैं? ये चमकीली होती हैं। ये चमकीली होती है दिखावट में। अधातु में क्या होता है? ये चमकीली नहीं होती। ये क्या होती है? चमकीली नहीं होती है। कठोरता में बात कर लेते हैं। धातु में ये ठोस होती हैं, ये ठोस होती हैं। अधातु में क्या होता है? ये ठोस नहीं होती। ये क्या होती है? ये ठोस नहीं होती। और दूसरा बात कर लेते हैं आघात वर्धनीयता के बारे में। धातु में क्या होता है? अधातु में क्या होता है? आघात वर्धनीयता में ये आघात वर्ध होते हैं, ये आघात वर्ध नहीं होते हैं। इसके बारे में बताया गया। तन्यता, ये क्या होती है? तन्य होती है। धातुएं क्या होती है? तन्य होती हैं। ये तन्य नहीं होती हैं धातु। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। उष्मा चालन, ये उष्मा का चालन करती हैं। ये उष्मा का चालन करती हैं। जो धातु होती है ये क्या करती हैं? उष्मा का चालन करती हैं। यहाँ पे अधातु ये उष्मा का चालन नहीं करती। विद्युत चालन, ये विद्युत उष्मा का चालन करती हैं। ये विद्युत चालन नहीं करती। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है। आप सब यहाँ पे इसको देख सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग इसके पॉइंट टू पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं। आप लोग यदि आपको लास्ट ये 8 में भी काम करेगा, 9th में भी काम करेगा, 10th में भी करेगा। जो बेसिक यहाँ पे क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को जैसे धातु होते हैं, धातु किसे कहते हैं? धातु जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होता है उसे धातु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल सोडियम, सोडियम क्या है? धातु है। अधातु क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्लोरीन है, वो क्या है? अधातु है। जो दोनों का गुण पाया जाए उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है? आर्सेनिक और एंटीमनी, ये सब क्या है? उपधातु के उदाहरण हैं यहाँ पे। ये सब आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे नोट कर लेना। आप आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और यदि आप लोग इस नोट्स में कोई प्रॉब्लम हो यदि कोई आप लोग या मतलब नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोग पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे क्लास 10 के लिए यदि क्लास 8 के लिए आप लोग धातु अधातु यहाँ पे कुछ पॉइंट और चाहते हैं, यहाँ पे इससे रिलेटेड और टॉपिक चाहते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।